यहाँ देखो जरा ध्यान से, यहाँ तो स्तूप क्या बेटा, स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है टीला। क्या टीला। तो जैसे अपन ने देखा कि जो बौद्ध धर्म आया, और बौद्ध धर्म से पहले भी ऐसी बहुत सारी आकृतियां क्या थी, प्रचलन में थी, टीले टाइप की बहुत सारी बनी हुई थी। लेकिन क्या था कि एक ऐसी महापरिनिर्वाण, या अपन कहा जाए को महापरिनिर्वाण जो स्वतः पिटक का एक जातक कथा के रूप में लिया जाता है, वहां से उद्धरण एक कथन है जिसमें भगवान बुद्ध के शिष्य कौन है बेटा, आनंद। कौन है, आनंद। आनंद भगवान बुद्ध से इस बात को पूछ रहे हैं कि देखिए हे प्रभु, कि आप एक न एक दिन दुनिया से जाना है, सबको जाना, जो आया है वो गया। तो बोले एक दिन आप जाओगे तो आपके जो अवशेष हैं, या कहा जाए अपनी भाषा में इनको एक तरीका से पुष्प या फूल जिन्हें बोला जाता है, कि जो हड्डियां बोन्स वगैरह हैं उनको मैं कहाँ विसर्जित करूं, या कहाँ उनको ऐसे स्थान पर रखूं जहां जाकर उन सारी चीजों का कि उनका एक आदर बना रहे। तब वो बहुत जिद करते हैं, वैसे तो बात को टाल देते हैं, लेकिन जब आनंद उनसे बहुत जिद करते हैं तब वो बताते हैं कि देखिए बालक या शिष्य, कि देखिए मेरी इन अस्थियों को वहां ले जाना जहां लोग आते हों, ऐसे स्थान पर भ्रमण करते हों जहां उनको शांति फील हो और अपना मस्तिष्क टिकाते हों, उस स्थान पर ले जाकर मेरी अस्थियों को वहां रख देना। तब फिर वहीं से कॉन्सेप्ट आया कि देखिए ऐसी कुछ आकृतियां बनाएंगे हम, स्तूप वगैरह बनाएंगे, वहां जाकर भगवान बुद्ध, या कहा जाए तो जितने जो एक महापुरुष के रूप में या जो बौद्ध धर्म के जो आगे पथ प्रदर्शक का जो काम करेंगे, उन सबको उनके रूप में के विशेष उनको स्थान मिले, जिससे आने वाले समय में एक शांति का प्रतीक मुख्यतः वो माना जाए। तो सीधी बात है कि जो स्तूप है वो एक तरीका से कहीं ना कहीं शांति के रूप में है, कि जब व्यक्ति का मन शांत ना हो, अशांत हो, एक तरीका शांति फील करने के लिए उस स्थान पर आए जहां उनके अवशेष वगैरह हों। तो उन्हीं के लिए क्या बनाए गए थे, स्तूप बनाए गए थे। तो स्तूप का निर्माण किया गया। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि स्तूप, तो स्तूप हमने देखा बना कैसे, तो एक तरीका से स्तूप जो एक टीले का ही अर्थ है, और वो टीले के रूप में बहुत सारी आकृतियां उस टाइम प्रचलन थी, बाद में उसको एक नया स्ट्रक्चर दे दिया गया। प्रारंभ में जो स्तूप बनाए गए वो विशेष अलंकृत नहीं किए गए थे, मतलब सादा बना दिए गए थे, परंतु बाद वाले टाइम पीरियड में फिर उन पे स्ट्रक्चर पे बड़ी आकृतियों का निर्माण किया गया, जैसे अशोक के जो अशोक स्तंभ वगैरह या उससे रिलेटेड कुछ अच्छी आकृतियों का क्या किया गया, निर्माण किया गया, और एक नए दृश्य के रूप में वो दिखने लगी, अच्छी लगने लगी। तो भाई क्यों और कैसे, तो हमने बताया कि बेटा क्यों बनाए गए थे, तो इस वजह से क्योंकि भगवान बुद्ध ने वो शांति के प्रतीक के रूप में उन्होंने ऐसा कहा था कि ऐसे स्थान पर, तो उसी की वजह से बनाए गए थे। तो पहला प्रश्न हो गया क्यों। दूसरा कैसे बनाए गए, तो कैसे बनाने के लिए हमने देखा बेटा कि इस तरीके से हम देखेंगे तो एक तरीका से पहली जो आकृति है वो डोम, मतलब कहा जाए तो गुंबदाकार आकृति है, और गुंबदाकार जो आकृति है कि अंडे के आकार की इस तरीके से आकृति है, और इसके ऊपर फिर उन्होंने क्या बनाई, इस तरीके से हर्मिका बनाई। और हर्मिका के अंतर्गत देखा जाए तो सारी के सारे वो बोन्स वगैरह या उनकी जो अवशेष वगैरह थे वो कहाँ रखे गए थे बेटा, हर्मिका के अंतर्गत रखे गए हैं। हर्मिका की जो लाइन से गुजारी गई है इसको क्या बोला जाता है, एसटी। क्या बोला जाता है, एसटी। तो इसके ऊपर क्या बना दी गई, एसटी, और एसटी के ऊपर क्या बना दिए गए, छत्र बना दिए गए। तो हमने देखा छत्र एक तरीका से धर्म चक्र प्रवर्तक का रूप है, कि तो नई जो क्रांति धर्म के रूप में आई, धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में आई, तो उसका एक तरीका से सिंबल के रूप में प्रतीत होते हैं। तो इस तरीके से ये बना दिए गए। यहाँ देखा जाए तो बाहर क्या बने हुए, तोरण द्वार बने हुए, ये भी क्या बना हुआ है, तोरण द्वार बना। तो इस तरीके से देखा जाए तो स्तूप में, प्रत्येक स्तूप में कितने तोरण द्वार रहेंगे बेटा, 4
तोरण द्वार रहेंगे, एक ईस्ट वाले में, एक वेस्ट वाले में, एक नॉर्थ वाले में और एक साउथ, मतलब चारों दिशाओं में 4 गेट बना दिए गए। तो इस तरीके से देखा जाए। इसके साथ ही साथ क्या बना दी गई, जैसे मान के चलो ये डोम बना हुआ है, तो डोम के साथ ये है वेदिका, मतलब जो परिक्रमा, और उसके चारों ओर क्या बना दी गई, ग्रिल, है ना। तो जो लकड़ी या पत्थर की जो ग्रिल बना दी जाती थी, इससे कि बाहर जो लोग प्रदक्षिणा पथ कर रहे हैं मार्ग में, वो सारे के सारे, और इनको मार्ग के लाने भी उन्होंने बताया था कि इसमें जो परिक्रमा है वो एक तरीका से कैसी होगी, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त डायरेक्शन में हो जाएगी, और मतलब एक तरीका से क्लॉकवाइज की, इस तरीके से जो घड़ी की डायरेक्शन होती है वैसे, तो दक्षिणावर्त डायरेक्शन में क्या करेंगे लोग बाग, इसमें क्या करेंगे, घूमेंगे, क्योंकि उसी डायरेक्शन में सन या सूरज भी उसी डायरेक्शन में चमकता है, उसी डायरेक्शन में मूव भी करता है, तो वैसे। तो इधर अपन देखेंगे वेदिका, और वेदिका के अंदर वाला जो पार्ट होता था, पैदल जो यात्रा करते थे लोग बाग पैदल चलने के लिए, तो उससे क्या बोला गया, प्रदक्षिणा पथ मुख्यतः बोला गया। तो इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में हमने देखा कि जो एक तरीका से सांची का स्तूप कैसे बनाया जाता है, तो इस तरीके से क्या बनाया गया, सांची के स्तूप का क्या किया गया, निर्माण किया गया। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द देंगे तो उनको देखो। तो अब पहले जो है कि इसकी खोज कब हुई थी बेटा, 1818 में। कब हुई बेटा, 1818 में। अब इसके बाद एक और जुड़ा है आपका, जैसे कि अपन देखा जाए तो आपका एक जो जुड़ा हुआ है वो अमरावती स्तूप। कौन सा जुड़ा हुआ है बेटा, अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप कहाँ है बेटा जी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। तो आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए बेटा, आवाज ना करो, आंध्र प्रदेश में इसकी खोज, अमरावती स्तूप की खोज कब हुई थी बेटा, 1797 में, 1797 के किसके द्वारा की गई थी बेटा, कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, कॉलिन मैकेंजी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब बेटा देखो, कॉलिन मैकेंजी ने 1797 में खोज की। इस टाइम क्या था कि स्थानीय कोई राजा थे वहां, तो स्थानीय जो राजा थे वो स्थानीय राजा क्या कर रहे थे कि वहां कुछ अपने महल बनाने के लिए वहां खुदाई या उससे संबंधित क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। फिर जब उनको पता लगा कि यार यहाँ पे कुछ एविडेंस वगैरह, कुछ ब्रेक्स वगैरह या उससे रिलेटेड कुछ चीजें निकल रही हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसी माइनिंग खुदाई के द्वारा निकलती रहती हैं, देख लेंगे कुछ। फिर उसी बात घूमना किसका हुआ, कॉलिन मैकेंजी का हुआ। तो इन्होंने अनुमान लगाया कि कुछ विशेष एविडेंस है, परंतु उस टाइम इनकी बात को सुना नहीं गया, क्योंकि उस टाइम अपन देखेंगे तो स्टार्टिंग वाला फेज वाला टाइम पीरियड है, तो ऐसी चीजें होती रहती हैं अक्सर। तो इस टाइम उनको ध्यान नहीं दिया गया। फिर बाद में इस चीज पर विशेष विचार किया गया कि आगे चल के कुछ हो सकता है। जैसे वहां देखा जाए तो मद्रास के अंतर्गत वहां के एक जो अंग्रेजी कमिश्नर थे, फिर उन्होंने देखा जाए तो 1854 के आसपास इस ओर ध्यान खींचा लोगों का कि देखो थोड़ा सा जो अवशेष हैंगे, एक तरीका से हमारी जो एंशिएंट जो चीजें हैं, पुरानी जो चीजें आएंगी, उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। तो कमिश्नर की बात को ध्यान भी दिया गया है, को फिर आगे इस ओर पर उन्होंने ध्यान दिया। तब तक क्या हो चुके थे, यहाँ के जो एविडेंस वगैरह हैं, जैसे तोरण द्वार वगैरह हैं, तो कहाँ शिफ्ट हो चुके थे, जैसे मद्रास वगैरह है तो मद्रास म्यूजियम वगैरह वहां शिफ्ट कर दिए गए थे। ऐसा माना जाता है यहाँ से मद्रास के साथ साथ कहाँ पहुंच चुके थे, कुछ कोलकाता में भी पहुंच चुके थे। कोलकाता के साथ साथ कुछ एविडेंस यहाँ के निकलकर कहाँ पहुंच चुके थे, लंदन। कहाँ पहुंच चुके थे बेटा, लंदन। और कहा जाए तो पेरिस। कहाँ, पेरिस के अंतर्गत। तो कुछ यहाँ से एविडेंसों को ले जाकर क्या कि मद्रास, कोलकाता और लंदन, पेरिस में कोई दूसरी जगह क्या कर दिया गया था, इनको शिफ्ट कर दिया गया था। ऐसा माना जाता है क्योंकि इनके जो एविडेंस, इनके जो साक्ष्य हैं, इनमें जो पश्चिमी लोग हैं या कहा जाए जो पश्चिम के जो व्यक्ति हैं, उनकी विशेष रुचि थी, क्योंकि इनका शिप बहुत अच्छा बना हुआ था पहले से, और उस टाइम का आर्किटेक्चर, उन सारी चीजों को तो वो मानते थे कि इन सबको एक तरीका से प्रोटेक्ट करके रखा जाए। हाँ, सबसे पुराना इसको माना जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको खोजा गया था। इसको प्रोटेक्ट करके इसी वजह से नहीं रखा गया क्योंकि तब तक लोगों को ये बात समझ में नहीं आई थी, क्योंकि लोगों को पहली टाइम ऐसे एविडेंस मिले थे। तो जब लोगों को पहली बार एविडेंस मिले तो उस वक्त ध्यान नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा यार ऐसे एविडेंस और भी जगह मिल सकती हैं। तो ऐसे टाइम 1797 के बाद फिर 1858 में कौन सी खोज हुई थी बेटा, सांची के स्तूप की। तब उनको लगा कि यार ऐसे कुछ एविडेंस हैं जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। तो फिर बाद में उनसे ये वाली गलती तो हो गई, लेकिन फिर उन्होंने इस वाली गलती को नहीं किया, तो सांची के स्तूप को उन्होंने प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ के देखो, यहाँ के जो एविडेंस निकल कर अमरावती के कहाँ चले गए, मद्रास, कोलकाता, अन्य जगह पहुंचा दिए गए, वहां प्रोटेक्ट करके रखा। तो उन्होंने कहा अगर हम दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, इसका मतलब इनका इंपोर्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, टूरिस्ट प्लेस डेवलप नहीं हो पाएगा, लोगों को देखने में वो इंटरेस्टेड नहीं आएगा।
फिर बाद में दिमाग लगाया, जब सांची का स्तूप मिला तो उन्हें लगा यार ये गलत जगह शिफ्ट कर रहे हैं, इनको जिस स्थान पर मिले हैं वही स्थान पर क्या किया जाए, प्रोटेक्ट करके रखा जाए। हम उसी स्थान पर प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो लोगों को वहां देखने में अच्छा लगेगा, और उनका आर्किटेक्चर वगैरह किस प्रकार वेदिका बनी हुई है, किस प्रकार प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। तो फिर बाद में जो इन्होंने डिसीजन लिया कि 1818 के बाद जब सांची का स्तूप आए तो फिर बाद में उनको उसी स्थान पर क्या किया जाने लगा बेटा, प्रोटेक्ट किया जाने लगा और उस स्थान पर संरक्षित करके रखा जाने लगा है। तो इस तरीके से एक आपका अमरावती का स्तूप है और दूसरा आपका कौन सा बेटा, सांची का स्तूप है। तो यहाँ तो हमने देखा इसकी खोज जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। सांची के स्तूप की निर्माण किसने करवाया था बेटा, अशोक ने करवाया था। स्तूप में विशेषता अपन देखेंगे, अस्थि जो वंश वगैरह रखने के स्थान को क्या बोला जाता है, हर्मिका बोला जाता है। हाँ अभी शायद जो वाला पेपर हुआ था उसमें जी वाला पूछ लिया गया था कि इसको कब यूनेस्को ने इसे प्रोटेक्ट करके रखा है या यूनेस्को की सूची में कब इसको शामिल किया गया, तो 1986 के अंतर्गत। विशेष में एमपी का सबसे बड़ा है, और इसके अलावा यहाँ जो बौद्ध जो धर्म था उससे संबंधित उनकी दो शिष्य मुगललायन और सारिपुत्र, उनकी वंश को यहाँ प्रोटेक्ट करके रखा गया है ना। तो इन चीजों को विशेष ध्यान रखना है कि इन चीजों से रिलेटेड ये है। तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ। और ये सांची के स्तूप का स्ट्रक्चर लगभग पूरा हो गया और ये चीजें हो गई। तो बस अब पेपर में यही पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर बनाना या उससे रिलेटेड पूरा यही पूछा जाएगा। ठीक है, अब वो निकालो बुक वगैरह निकालो, किताब।